दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। 24 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 24 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय कर दे। 24 अगस्त 2024 को शनिवार का दिन है। शनिवार के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और 24 अगस्त 2024 के दिन का सारे नए कार्य और सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों को, नए कार्यों को सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस समय कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय किया गया कार्य सफल नहीं होता है, पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल होता है, लेकिन आज के दिन महेंद्र काल के हिस्से में कोई भी समय नहीं है। इसके बाद में अमृत काल 9:12 से शुरू होकर 9:12 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर शाम को 3:36 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद 2 बजे से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। इसके बाद में सुबेरे 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। दोस्तों अमृत काल में आप कोई भी कार्य किसी समय कर सकते हैं। सफल होने लगभग सफलता की 100% गारंटी रहती है इसमें, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का रहता है। युवा और प्रौढ़ के समय में शीघ्र और सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। वक्र काल में कहा यह जाता है कि काम अगर शुरू कर दिया है तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। ये सारी बातें हो रही हैं नए कार्यों की और शुभ कार्यों की। रूटीन के काम तो आप कभी भी करते ही हो, उसके लिए ये चार्ट लागू नहीं होता। वक्र काल सुबह 7:36 से शुरू होकर 8:24 तक, फिर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक, और फिर इसके बाद में रात के 10:48 से शुरू होकर रात 12:24 तक। वक्र काल में किया गया कार्य शुरू हो करने पे समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो ये मान के चलें कि दिक्कतें हजार आने वाली हैं, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में ही करना पड़े तो बेहतर है, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर दोपहर 12:24 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। इसके बाद में दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे तक है। फिर 3:36 से शुरू होकर 3:36 शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। राहु काल सुबेरे 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इसमें हमें कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य नहीं करना है। अगर इसमें हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य शुरू करते तो उस पर सफलता के चांसेस बहुत क्षीण हैं, बहुत कम है। तो दोस्तों ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इसको नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और इसके हिसाब से आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य को करें और अपने दिन को सफल बनावे, अपने कार्यों को सफल बनावे। दोस्तों मैं आगे आप बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कैसे करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन या नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन या फ्लैट बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर इस पे घर में डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, पास के बाजार में भी आधे घंटे से ज़्यादा समय के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, आप अपनी R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई व्रत रखा है आपने तो उस भगवान की पूजा करना होगा तो उसका मुहूर्त, व्रत खोलना होगा तो उसका मुहूर्त, आप इसकी R&D आप अपने शेयर के खरीदने और बेचने में कर सकते हैं। अगर समय सूट करता है तो आप इस चार्ट का उपयोग करें। शेयर खरीदने के समय का शुभ मुहूर्त देखें और बेचने का समय का शुभ मुहूर्त देखें। अगर आपको शूट करता है तो आप इस चार्ट का उपयोग उस काम के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस बीच में अगर जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो उड़द की दाल या अदरक खा के निकलें, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग हर हालत में करें ताकि आपकी यात्रा भी सफल हो जाए और दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने नए कार्य यानी शुभ कार्यों को सफल बना सकें और अपने दिन को भी सफल बना सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें।